प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार आप सबों का आज की शाम की आराधना में स्वागत है। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी आज की शाम के समय में आनंदित होंगे और प्रभु में आशीषित होकर आज की इस आराधना में जुड़े होंगे, और इस आशा के साथ में कि ये नहीं कि हमें शाम का एक समय मिल गया चलो हम जुड़े, लेकिन इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु आज की इस आराधना के द्वारा आप हमें, हमारे परिवार को, इस देश को आशीषित कीजिए। इस विश्वास और प्रार्थना के साथ आप एकत्रित हुए हैं। आइए इसे विश्वास के साथ आज की आराधना को एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने हम में से हर एक को ये मौका दिया प्रभु कि इस शाम के समय हम इस आराधना में एकत्रित हो सके। प्रभु आपने हमें ऐसा मन दिया प्रभु कि प्रभु इस आराधना में हम अपना ध्यान लगा सके प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इतने दिनों तक इस शाम की आराधना में प्रभु हमें आपने जोड़कर अपनी आत्मिक बातों में प्रभु आपने हमें सिद्ध किया, हमें मजबूत किया, हमें सामर्थ दी प्रभु। हर एक बीमारियों से, तंगी मुसीबत से, तकलीफों से आप ही ने हमको बचाए रखा प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम की आराधना भी ऐसे कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने जो आपसे आशीष और छुटकारे की आशा रखते हैं, मांग करते हैं प्रभु। इस आराधना को लोग जहां जहां से भी देखें, चाहे जो व्यक्ति YouTube पर हमें देखते हैं, जो हमें जूम पर हमारे साथ में जुड़ते हैं, उनमें से हर एक आपके अद्भुत स्पर्श को प्राप्त करे प्रभु। इतना ही नहीं परंतु प्रभु वे आपका दर्शन प्राप्त करें, आपकी पवित्र आत्मा को अनुभव करें प्रभु यीशु। प्रभु जो गीत हम गाते हैं, जो वाद्य हम बजाएं, जो वचन को हम सुनाए प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु सारी मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं। इस पूरे आराधना प्रार्थना का ताबा आप लीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। वियाना और उसके साथ में जेनिफर, शैरोन और क्रिस्टल, ये सभी मिलकर आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला। हालेलुया लॉर्ड जीसस। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी
आदि वही अंत है। दिव्य प्रेम वही स्रोत है, वही आदि वही अंत है। दिव्य प्रेम वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। मेरे दुख होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। मेरे दुख होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँखों की नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको हरा, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको हरा, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। माझा यीशु मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। माझा यीशु मला प्रिय फार, या जीवनात तोच आधार। आपत्ती विपत्ती या जीवन येते, तो कधी आम्हाला सोडणार। आपत्ती विपत्ती या जीवन येते, तो कधी आम्हाला सोडणार। तो कधी आम्हाला सोडणार। मेरे मन वही काफ़ी है मुझे, कि आपत्ति हो विपत्ति हो, दुख में हो रोग में हो, हर मुसीबत में हो, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
मेरा यीशु मुझको भला है, वही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आइए संदेश सुनने से पहले, वचन में आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। जेनिफर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord Let's Jesus. praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, for this Hallelujah, wonderful Lord. evening that you have given each one of us, Lord Jesus, present over here, Lord Jesus. Thank you for Thank letting you, your Lord angels Jesus. guard over us, Lord Jesus, throughout this week, Lord Jesus. Be with us, guide us, and protect us in each and everything Protect we do, us, Lord Lord Jesus. Jesus. Let your hand be upon each one of us, Lord Jesus. Let your glory, let Hallelujah. your mercy be upon us, Lord Jesus, so that we may Glorious thank God, you, Lord Lord Jesus, Jesus. each and every day, Lord Jesus. Make us We capable to praise come you. before you each and every day, Lord Yes, Jesus, so Lord that we may Jesus. thank your name and may bless your name, O Father. Be with the Hallelujah. preacher, Lord Jesus, whoever will be preaching your words, Lord Jesus. Let that words work in our lives forever, Lord Jesus. Let us walk through that daily, Lord Jesus, so that we may thank you and we may bless your name, O Father. I ask for each and everyone who wants to join this meeting Hallelujah. through Zoom or through YouTube, Lord Jesus. Let them join so that they may also receive your blessing, receive your prayers, Lord Jesus. I pray for each and everyone present over here, Lord Jesus. Be with us so that we may thank you, Lord Jesus. I ask this prayer into the most holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार, और आप सबों का फिर एक बार जो बाद में लेट में जुड़े हैं, आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। आइए वचन में आगे बढ़ेंगे और भाई विवेक आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सो आइए ब्रदर विवेक, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। यू कैन स्टार्ट। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया मुझे यहाँ पे, ताकि मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बस मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। मैं एक वचन पढ़ूंगा। इफिसियो की पत्री 1:4 में परमेश्वर के वचन में कहता है ऐसे कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, पर एक प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज आपने हम सभी लोगों को यहाँ पे लाया। परमेश्वर हम सभी लोगों को जोड़ा। परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति किए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके वचनों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करना। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम यहाँ पे मांगते हैं लॉर्ड। हम परमेश्वर आपके वचनों को सुने समझे परमेश्वर। मैं जो परमेश्वर आपके वचनों को बांटू परमेश्वर, बोलू मैं परमेश्वर शब्द आपके हो लॉर्ड। इसी प्रार्थना विनती आपसे करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके अनुग्रह द्वारा अगुवाई करेंगे परमेश्वर। विश्वास से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री में परमेश्वर कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने, आज मैं बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से इस बारे में कि परमेश्वर ने हमें कब से चुना है। और परमेश्वर हमें चुनने के द्वारा, जब परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में हम रहते हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें इस दुनिया में कुछ करने के लिए बुलाया, कुछ होने के लिए बुलाया। तो हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें किस रीति से बुलाता है और परमेश्वर उस बुलाए जाने के द्वारा हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है, हमारा जीने का मकसद क्या, हमें क्यों बुलाया गया है, परमेश्वर की क्या वो विशेष योजना है जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया गया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है। और वो भी किस में चुना है, अगर वचन में हम ध्यान से देखेंगे, इफिसियों 1:4 में हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में कहता है, साफ साफ कहता है कि उसमें चुन लिया है। तो हम जो है, हम ऑलरेडी परमेश्वर की योजना के अंदर आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम आधा जीवन जीने के बाद या फिर जब बड़े हो जाते हैं, जब अडल्ट हो जाते हैं, जब हमें चीजें समझ में आती है, तब से नहीं। परमेश्वर हमें इस जगत की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हम सभी को चुन लिया है, ताकि हम उसके लिए उसकी हर एक चीज को कर सके, उसकी योजना के अनुसार हम आगे बढ़ सके। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आगे के और वचन को पढ़ते हैं। हम 2 तिमोथी 1:4 हम उस वचन को देखते हैं। उस वचन में ऐसा लिखा है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया और हमारे कामों के अनुसार नहीं
पर अपनी मनसा और अपने अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु का सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सही में हम सभी लोगों को चुना है और हम सभी लोगों को बुलाया है। यहाँ पे वचन कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया है। सही बात है, हमारा एक ही उद्धार करता है। हम यहाँ वहां भटके हुए थे। हम इस दुनिया में अगर देखा जाए तो हम यहाँ वहां ऐसे भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी लोगों को उसके वचन के द्वारा, हम उसके वचन, उसके जीवन के मार्ग, उसकी इच्छा को हमारे सामने प्रकट करने के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी लोगों का उद्धार किया है। हम सभी लोगों को उस उद्धार का मार्ग दिखाया जो हम ऐसे जगत में रह के जो फंस जाते हैं। हम आत्मिक जीवन को समझ नहीं पाते हैं। हम संसार में भटक जाते हैं, संसार की चीजों में यहाँ वहां भटकने लगते हैं। हर एक चीजें, जैसे हमारी इच्छाएं जो होती है, हम जो जिस चीजों को चाहते हैं वो चीजें हम परमेश्वर को छोड़ के वो सब चीजों के पीछे भागने चल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बुलाता है, वचन में कहता है, और पवित्र बुलाहट से उसने हमें बुलाया है। उस पवित्र आत्मा ने पूरी पवित्रता के साथ हमें बुलाया है और कहता है कि हम उसके लिए काम करें, हम उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को जिए। हम यहाँ वहां भटके नहीं, हम उस सच्चे खुदावन की और सच्चे खुदावन के मार्ग की ओर बढ़े। हमें ये मौका परमेश्वर ने दिया है। ये हमारे कामों के कारण हमें नहीं मिला है। हम क्या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं। वचन तो कहता है कि हम जन्म से पापी हैं। हमारे पाप के कारण, हमारे ये सभी चीजों के कारण तो हमें ये मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात है। कि परमेश्वर के इस वचन में लिखा हुआ है कि ये हमारे काम, वचन में आगे लिखता है कि यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा, परमेश्वर की मनसा और उसके अनुग्रह के अनुसार हमें मिला है। आमीन। जब ये वचन हम देखते हैं, इस वचन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो वचन, हमें ये जो मौका मिला है, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये मौका हम अपने कामों के अनुसार नहीं जीत सकते। हम कुछ भी करें, चाहे कैसे भी करें, हम इस मौके को जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके वचन के अनुसार कार्य कर सके, उसकी इच्छा पे चल सके, ये मौका परमेश्वर ने हर किसी को नहीं, ये हर किसी को परमेश्वर ने ये मौका हर एक किसी को दिया है। लेकिन हर किसी के पास वो इच्छा नहीं होती है। हर किसी के पास वो बोलते हैं ना कि परमेश्वर का उद्धार को समझने जितनी बुद्धि नहीं होती है। परमेश्वर हर एक को चुनता है, लेकिन हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाता। हर एक व्यक्ति उस बुलाहट को समझ नहीं पाता है। लेकिन हम जो परमेश्वर के चुने हुए, हमने इस वचन को समझ लिया है, सुन लिया है, और इस वचन को हम ये भी समझ सकते हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि ये वचन जो है, ये परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर की जो इच्छा है, ये हमें परमेश्वर ने ऐसे ही प्रकट नहीं किया, परंतु उसके मनसा के अनुसार, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उसने चाहा, इसके लिए हमें ये सब चीजें मिली है। आमीन। आज हम सभी लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए बुलाया गया है। अब देखा जाए तो अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं तो हम प्रीचर हैं, या फिर अगर हम इस जगत में कहीं पे कुछ सिखा रहे तो हम उनके लिए टीचर है। या फिर जैसे देखा जाए तो अगर हम जॉब करते हैं तो हम, अगर किसी के अंडर में काम कर रहे तो हम एम्प्लॉय हैं। हम हमारे फादर के लिए, हमारे पापा के लिए हम उनके बेटे हैं। हमारे पेरेंट्स के हम बेटे, अपने उनके बच्चे बन जाते हैं। हमारे साथ अगर हमारी वाइफ होगी, मतलब आप जिसकी भी शादी हुई है, अगर आपके साथ आप लोगों की वाइफ है तो आप उनके पति कहलाने के लिए भी बुलाए गए हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके भी पिता कहलाने के लिए भी बुलाए गए हैं। तो आपके पास बहुत सारी बुलाहट है, लेकिन परमेश्वर, आपके पास देखा जाए तो आप एक इंसान है और आपके पास ये इतने सारे रोल दिए हुए हैं करने के लिए। आपको इतने सारे कामों के लिए चुना हुआ है। आप जैसे बोल सकते हैं कि आपको इतने सारे असाइनमेंट दिए हुए हैं कि आपको ये सब कुछ, ये सारी चीजें करने के लिए आप यहाँ पे बुलाए गए हैं। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम इसके अंदर ये चीजों में कैसे बढ़े। हम कुलोसियों की पत्री, उसका 3:17 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप सभी लोग जो कोई भी बाइबल लेके बैठे हैं, आप सभी देख सकते हैं। कुलोसियों की पत्री, हम उसका 3 अध्याय का 17 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। इतना सुंदर सा वचन परमेश्वर हमें क्लियरली यहाँ पे बताता है कि ये सारे जितने भी, आप किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगे आप, या फिर किसी की पत्नी होंगी, मैं आप सभी
आप सभी लोगों के सामने इस वचन को रखता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम हो, जो कुछ भी तुम यहाँ पे कर रहे हो, आप एक प्रीचर होंगे, आप किसी को वचन सुनाने वाले होंगे, आप गीत गाने वाले होंगे, परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे, लेकिन आप वचन ये कहता है कि ये सारे काम, ये जो कुछ भी तुम करो, ये सब प्रभु यीशु के नाम से करो। और कोई नाम हमें इस दुनिया में हम देखेंगे तो हमें कोई और दूसरा नाम नहीं दिया है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह का ही नाम दिया है। तो वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम करो उसे प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपने जीवन में जैसे भी जी रहे हैं, जो भी जी रहे हैं, हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, वो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में करना है, उसकी इच्छा के अनुसार करना है। और सब कुछ करने के बाद में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम जो कुछ भी किए हैं परमेश्वर वो आपके नाम से किया, आपकी इच्छा से किया, और परमेश्वर हम आपकी ब्लेसिंग उस पर चाहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उस सभी चीजों में चला है। आइए हम और एक वचन पढ़ेंगे, फर्स्ट तिमोथीस उसका 4 का हम 12 पढ़ेंगे। उस वचन में ऐसा कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। हमें, अगर आप इस वचन को अगर आपने सुना, आपने पढ़ा, तो ये वचन हमें क्लियरली और एक चीज करने के लिए बुलाता है। हमें ये परमेश्वर का ये वचन हमें कहता है कि हमें किसी का आदर्श बनना है। अब आदर्श बनना मतलब क्या होता है कि आप किसी के लिए एक एग्जाम्पल बने। आप किसी के लिए, कोई आपको जब देख के किसी चीज के बारे में प्रभावित होता है तो हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति हमारा आदर्श है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, हमारे लिए रोल पर्सन बोल सकते हैं, वैसा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इवन बड़े लोगों के लिए नहीं तो परंतु परमेश्वर का वचन जवान लोगों के लिए, बच्चे लोगों के लिए भी ऐसा कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। मतलब क्या कहता है वचन कि तुम बस उम्र में छोटे हो, या फिर तुम्हारा बालपन अभी खत्म नहीं हुआ, इसके लिए तुम कैसे भी रह सकते हो, कैसे भी जी सकते हो, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तुम्हें तुच्छ समझने ना पाए। क्योंकि कैसे नहीं समझने पाए? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम आगे अपने जीवन में जब जीते हो, जब अपनी जवानी को जीते हो, जब अपने बालपन को जीते हो, या फिर अपने जिस भी उम्र में आप हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम वचन से और अपनी चाल चलन से और अपने प्रेम से, अपने विश्वास से और अपने पवित्रता से, ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन किस किस चीजों के बारे में बताता है? तुम अपने वचन से, यानी कि आप जो कुछ भी बोलते हैं, आपकी वाणी, जो जिस किसी से भी आप जैसे भी बात करते हो, वो सारी चीजें, आप किसी से भी बोलने जा रहे हो, कुछ भी किसी को बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो वो सब चीजें, वो आपका वचन होता है। कहता है कि वचन से और अपने चाल चलन से, आप जैसे भी आप लोगों के साथ बिहेव करते हो, आप लोगों के साथ मिलते हो, तो आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो, वो सारी चीजें, और आपका प्रेम, जब भी आप किसी से बात करते हो तो आपके मन में हर एक चीज के बारे में आपके मन में प्रेम होना चाहिए। जब क्या है कि आप कभी कभी किसी चीजों में खाली एक्ट करते रहते हैं कि नहीं, हमें इस चीजों के बारे में ये होता है, हम इस चीज के बारे में बोलते हैं ना, केयर करते हैं, लेकिन वैसा अगर आपके मन में वो चीज मन में से नहीं आती है तो वो खाली एक दिखावा बन के रह जाती है। जब आपके मन में प्रेम होता है, आप पूरे हृदय से जब परमेश्वर की इच्छा को साथ में लेके जब वो चीजें करते हैं, तो वो चीजें दिखाई देती है कि इस व्यक्ति के मन में वो प्रेम है, वो भावना है कि वो दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए चिंता करता है। हमें चौथी चीज है कि आपके विश्वास से, जहां कहीं भी आप जो कोई भी परिस्थिति में होते हैं, आप जीवन के किसी भी कठिन समय में होते हैं, या फिर कैसे भी आप जब खुश होते हैं, आप जब दुखी होते हैं, आप जब गुस्से में होते हैं, ये सारी चीजें आपका क्या करती है? आपके विश्वास को परखती है। आपका विश्वास यानी कि क्या होता है कि आप जब किसी चीज पे विश्वास करते हो तो आप उस चीजों को मानते हैं। अगर आप बाइबल के हर एक वचनों पे, बाइबल के परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो आप उसके हर एक वचन को फॉलो करते हैं। और क्या होता है कि इन समय में आपका ये सारी चीजें, जब मैं बोला कि आपका गुस्से के समय में, आपका दुख के समय में, आपके खुशी के समय में, ये सारी चीजों के समय में आपके विश्वास को परखा जाता है कि आप परमेश्वर के किस हिसाब से, जब आप गुस्सा होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका विश्वास परखा जा रहा है। आपको क्या करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको उस चीज पे एक्ट करना है, आपको उस चीज के लिए काम करना है। तो जब ये सब चीजें होती है तो आपका विश्वास वहां पे परखा जाता है। तो परमेश्वर का वचन वो भी कहता है कि और आपके विश्वास में भी, आपके विश्वास के जरिए भी और
आपकी पवित्रता के कारण। जहां कहीं भी शैतान आपके सामने जब प्रश्न लाके रखता है कि आपको चुनना है, आपको अच्छी चीज के बारे में सुनना है और आपको बुरी चीज की, ये दोनों चीजें शैतान हमेशा आपके सामने रख देता है। ये दोनों चीजें आपके सामने हमेशा होती है, लेकिन आप आपकी पवित्रता के कारण, आपके बुद्धि के कारण, जो परमेश्वर आपको उसके वचन द्वारा देता है, ये सब चीजों के कारण आप सही और गलत के बारे में चुन सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि आपके वचन के कारण, आपके चाल चलन के कारण, आपके प्रेम के कारण, आपके विश्वास के कारण और आपकी पवित्रता के कारण आपको आदर्श बनना है। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें परमेश्वर ने और एक चीज बताई, जो कि हमें लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए भी परमेश्वर ने बुलाया है। आइए हम और भी चीजों को देखेंगे। हम मीका की पुस्तक में आएंगे। हम उसका 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप सभी लोग जो भी बाइबल लेके बैठे हैं आप निकाल सकते हैं। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय का हम 8 वचन देखेंगे। वचन कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हालेलुया। वचन कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर का वचन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ऑलरेडी हम सभी लोगों को सब कुछ बता चुका है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हालेलुया। आगे वचन में कहता है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। इसे छोड़ के परमेश्वर क्या हमसे कुछ चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जो कुछ भी जो अच्छा है, जो हमारे लिए परमेश्वर के नजर में और हर एक चीजों के मामले में अच्छा होता है। अब ऐसा तो कुछ है, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर की नजर में अच्छी हो और दुनिया की नजर में बुरी हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की नजर में जो अच्छा है वो दुनिया के लिए भी अच्छा है, ये संसारिक जीवन के लिए, संसार के लिए भी अच्छा ही है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। परमेश्वर क्या हमसे कुछ और चाहता है? हमें परमेश्वर चाहता है कि हम जिस चीज के लिए बुलाए गए हैं, हम जो अच्छी चीजें करने के लिए, जो परमेश्वर को वचन को मानने के लिए बुलाए, बस उतना ही करे। परमेश्वर क्या हमसे इससे और कुछ चाहता है? आगे वचन में देखेंगे। वचन में आगे कहता है कि तू न्याय से काम करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, हम न्याय के साथ काम करें। हम किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी के विरोध में अन्याय ना करे, झूठी गवाही ना दे। परमेश्वर का वचन हमसे यही चाहता है ना। और क्या चाहता है परमेश्वर? और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि और कृपा से प्रीति रख। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों पे कृपा दिखाओ। तुम कृपा, ये जो शब्द है वो तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने, हम उसके वचन के योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर का उस वचन को हम सभी लोगों तक पहुंचाया। हम बोलते हैं ना कि हमें उसके अनुग्रह के द्वारा ये सब वचन मिला, हमें ऐसे ही ये वचन नहीं मिला। तो अगर परमेश्वर हमारी इतनी पापों के द्वारा, हमारे इतने पापों के बावजूद, हमारी इतनी गलतियों के बावजूद, जो हम हमेशा करते वचन, परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी हम बहुत बार गलतियां कर देते हैं, तो परमेश्वर अगर हमारी इन गलतियों को अनजान करते हुए भी इतनी कृपा हम पे दिखा सकता है, तो क्या हम वही सेम कृपा आगे मनुष्य पे नहीं दिखा सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ वो उस कृपा के व्यवहार को नहीं कर सकते हैं? क्या हम वही चीज को परमेश्वर, हम एक दूसरे के साथ में नहीं बांट सकते हैं? आमीन। आगे वचन में कहता है, और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर इससे ज्यादा आपसे क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके वचन में नम्र होकर चले, उसके वचन के अधीन होकर चले, उसका वचन आपके जीवन का मार्ग बन जाए। आमीन, हालेलुया। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे। मैं एक आखिरी वचन पढ़ूंगा कि ये सब जो है, जो भी हमने वचन देखा, परमेश्वर ने हमें इतनी सारी चीजों के लिए बुलाया है। ये सारी चीजें परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ये चीजें करें। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि आगे एक वचन क्या कहता है। वचन ऐसा कहता है, इफिसियो की हम निकालेंगे, इफिसियो का 4 अध्याय उसका 1 से 6 हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप सभी लोग जो बाइबल लेके बैठे, आप लोग देख सकते हैं, उस वचन को पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। इफिसियो उसका 4 का 1 से 6 पढ़ेंगे हम। वचन कहता है कि सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे ये विनती करता हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का एक दास आपसे यहाँ पे कह रहा है कि सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर में बंधुआ बन के रहना है। हम परमेश्वर के अधीन हमेशा रहते हैं। एक बंधुआ कैसा होता है कि जिसका भी वो बंधुआ होता है वो हमेशा उसके अधीन में रहता है, उसकी कही हुई चीजों को सुनता है।
तो यहाँ पे परमेश्वर का दास ऐसा कहता है कि मैं जो परमेश्वर में बंधुआ हूँ वो तुमसे विनती करता हूँ। आगे वचन वो तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि परमेश्वर ने हमें किस बुलाहट से बुलाया। परमेश्वर ने हमें उस पवित्रता की बुलाहट से बुलाया है। तो परमेश्वर ने हमें जिस पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, आगे वचन कहता है, उसके योग्य चाल चलो। आमीन। तो अगर हम यही सेम चीज को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया है वो वर्दी यूज किया है, वर्दी ये वर्ड यूज किया है, और हिंदी में वही चीज को योग्य लिखा है। तो जैसे कि अगर अगर हमसे लोग आशाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, जैसे अगर मैं आपको कुछ ऐसा करूं कि मैं आपको कोई चीज सिखा दूं, कोई जैसे एक एग्जांपल लिया जाए कि मैं आपको एक इंग्लिश सिखा दूं, और मैं चाहता हूं कि आप मैं अगर आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी इंग्लिश का एग्जाम देते हैं या फिर कहीं पे जाके आप इंग्लिश बोलते हैं तो मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसे अच्छा बोले। आप जितना भी चीजें, जो भी चीजें आपको दी गई है, जो भी ज्ञान आपने इंग्लिश के बारे में ग्रहण किया है, उस सारे ज्ञान को आप जब आप उस चीज को इस्तेमाल करने वाले तो आप उस सब चीजों में लगाएं। आमीन, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, मतलब जो पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने आप सभी लोगों को बुलाया। परमेश्वर क्या कहता है कि आप उस पवित्र जो पाठ है, जो पवित्रता का जो पाठ है, आप उस पवित्रता के योग्य बन सके, आप उस योग्य जीवन को जिए जो परमेश्वर ने वचन में बताया, विश्वास से, नम्रता से, प्रेम से, वो सारी चीजें आपके अंदर दिखाई दे। तो जब ये चीजें आपके अंदर दिखाई देंगी तो आप सही मायने में जाके उस चीज के लिए योग्य बनेंगे। आगे वचन कहता है कि जो मैंने ये चीजें बताई अभी, कि वचन आगे कहता है कि अर्थात सारी दीनता से मतलब आपके अंदर जो देने की भावना है, जो आपके अंदर नम्रता की भावना है, उसके तरफ वचन पॉइंट करता है कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर। आपको पेशेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अक्सर मनुष्य ऐसा होता है कि जब हम वचन में आगे बढ़ते रहते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि वचन हमें एक चीज कहता है कि हाँ, तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, लेकिन हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। हम अगर वचन में हमारे जीवन में जल्दी से आशीष नहीं आने लगी तो हम पेशेंट होने लगे। अरे वचन कहता है कि आशीष आएगी, लेकिन क्या होता है, अगर आशीष नहीं आ रही तो हम इम्पेशेंट होने लगते हैं, हम वचन पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धीरज धरकर रहो और एक दूसरे से क्या करो। आगे वचन में कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो, कि ये सारी चीजें, जो भी चीजें संसार में तुम्हारे साथ हो रही है, उस सब चीजों को सह लो। आमीन, हालेलुया। सारी चीजों को एक दूसरे के साथ प्रेम धरकर तुम सह लो। और आगे लिखा है वचन में, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आमीन, हालेलुया। यत्न करना मतलब क्या होता है कि परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। जैसे वचन कहता है कि जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर उसका 99 कदम वो परमेश्वर खुद बढ़ाता है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम वचन को एकदम बोलते हैं ना कि जैसे हम अपने आप को प्रेशर नहीं दे, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आप एटलीस्ट कोशिश तो करो आगे बढ़ने की। पर आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे, जब आप जब उठ के चलने का ट्राई नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके हाथ को थाम के आपको चलना कैसे सिखाएगा। अगर आप उठना ही नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर आपको कैसे आगे बढ़ाएगा। जब आप चलना ही नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर आपको वो जो चीज तक परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, उस जो चीजों का परमेश्वर ने आपको वायदा किया है, वो सारी चीजों तक परमेश्वर आपको कैसे लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेल के बंध के साथ, आमीन, मेल के बंध के साथ, यानी कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। आपको किसी के साथ जैसे बोलते हैं ना कि सबके साथ मेल मिलाप में रहना है। आपको किसी के मन को दुखाना नहीं है, किसी को यहाँ वहाँ बोलते हैं ना, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी के विरोध में नहीं जाना है। परंतु परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप एक दूसरे के साथ प्रेम से और मेल मिलाप से रहें। मेल मिलाप के बंधन में, प्रेम के बंधन में आप लोग एक दूसरे के साथ रहे और आगे बढ़े, और यही चीज करने का आप लोग प्रयत्न करते रहें। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वचन द्वारा समझ में आया होगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है। ऐसे तो बाइबल में देखने जाए तो और भी बहुत सारी चीजों के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है, लेकिन मैंने ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी कि मतलब पढ़ते समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपके सामने रखी हुई होनी चाहिए,
तो वो चीजें, ये चीजें क्या होता है कि एक्चुअली ये जो चीजें मैंने आपको आपके सामने रखी, ये सारी चीजें आपके लाइफ का एक बेस फॉर्म करती हैं। जैसे प्रेम करना हो गया, एक दूसरे के साथ दीन रहना हो गया, नम्र रहना हो गया, या फिर मेल मिलाप से रहना हो गया, जो आपके जीवन का एक बेस होती है कि आपको जीवन जब जीना है तो वो ऐसे जीना है। ये सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपको बड़े ही प्यार से, बड़े ही नम्रता से और बड़े ही पवित्रता से परमेश्वर आपको बुलाता है। तो आप सभी लोग उसकी बुलाहट को याद रखें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूँ, आप सभी लोगों को अर्ज करता हूँ, और आप सभी लोग आगे बढ़े। परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगा तैयारी और विषय कि हमारे बुलाए जाने को तो हम याद करें। लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। और इस बात के लिए मैं कहूँगा कि हम गर्व करें कि हम बुलाए हुए हैं, वो भी कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। और जब बुलाए गए हैं तो बुलाए जाने के बाद की कुछ जिम्मेदारियों को भाई विवेक आज हमारे साथ में साझा कर रहे थे। मैं आशा रखता हूं आपको समझ आया होगा। उन्होंने इफिसियों 4 अध्याय जो आखिरी आयत पढ़ी, उसमें 1 से 6 आयतें हमें पढ़नी थी। 4 आयत तो हमने पढ़ी, 5वीं आयत यदि आप देखोगे, 4थी आयत को हम पढ़ेंगे। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। सच में ये बात पढ़कर, इन बातों पर मनन कर मैं कहूँगा आज की शाम में हम जितना इसकी गंभीरता को समझ लेंगे, काफ़ी गहराई के साथ में भाई विवेक काफ़ी बातों को हमारे साथ में साझा कर रहे थे कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारी क्या है, कि हम बुनियादी ढांचे को अपने जीवन के अंदर पक्का करें, कि हम प्रेम करने वाले, मेल मिलाप करने वाले और बुलाए जाने के जो एक क्वालिटी है, यानी कि मैं कहूँगा कि बुलाए जाने के अवसर को हम फलित करें। ये सबको नहीं मिला मौका, मैं और आप है जो हमें मौका मिला कि प्रभु ने हमें बुलाया। लाखों हजारों में हमें चुना है, लाखों करोड़ों में हमको चुना है। मैं कहूँगा बहुत से थे जो चुने जा सकते थे, परंतु प्रभु ने आपको चुना है। आप जो आज इस संदेश को सुन रहे थे, इन सभी से प्रभु की यह आशा है कि आप प्रभु के मार्ग पर चलें और इस विश्वास का प्रचार करें, इस विश्वास में दृढ़ हो जाएं कि एक ही देह है। तो यदि हम सब इस विश्वास पर सिद्ध हो जाते हैं, इस मार्गदर्शन पर पक्के हो जाते हैं, इस पर चलते हैं, तो हम प्रभु में एक देह बनते जाते हैं। हालेलुया। कि प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, उसने हम पृथ्वी के, मैं कहूँगा ना कि हम कई बार कहते हैं हम है ही क्या, हमारा तो अस्तित्व ही बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा अस्तित्व परमेश्वर की निगाहों में बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है, क्योंकि बाकियों का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम जो चुने हुए हैं, हम जो बुलाए हुए हैं, हमारा महत्व उसकी दृष्टि में बड़ा है। वो इसीलिए मैं मानता हूँ कि वो बड़ा है क्योंकि उन चुने हुओं के लिए, जितनों ने भी उसे अपना उद्धारकर्ता करके माना है, उतनों के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ है। मतलब हमारा महत्व कितना बड़ा है। देखिए, कई बार हम अपने शब्दों में, या मैं कहूँगा प्रवाह में कह दो, या ओघ में, बड़े उत्साह में हम ये कह देते हैं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो धूल हूँ, मैं तो क्या क्या, मतलब अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं। क्यों? अरे प्रभु तो हमसे इतना प्यार करता है, प्रभु ने तो हमें वो महत्व दिया है। प्रभु ने हमें मिट्टी के घूरे में से निकाल कर बाहर इसलिए नहीं रखा कि हम अपने आप को मिट्टी के घूरे में ही देखें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? समटाइम वी हैव टू करेक्ट आवर थिंकिंग कि परमेश्वर के आगे हम मूल्यवान हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, लाखों करोड़ों में से चुना है। तो जरूर हमारे में कुछ खास बात है, हम में कुछ अच्छा, मतलब हम में प्रभु ने कुछ अच्छी योजना बनाकर रखी है, हमारे अंदर कुछ तो प्रभु ने देखा है, तभी तो आज हम मसीह हैं। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, भाई विवेक को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा विषय हमारे साथ में साझा किया। आज के शाम के समय जो वचन हमने पढ़े हैं, इन वचनों के पढ़े जाने के द्वारा
प्रभु हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के द्वारा आज के संदेश को यहाँ हम समाप्त करेंगे। आज सिस्टर जैकलिन हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम इस प्रार्थना को यहाँ पर समाप्त करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 स्तोत्र 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಂಡ್ರತಲಿಯ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಇತಿ ತೆಡ್ಡೆ ವಚನ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ನೆಟ್ಟೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಹುಂತು ನಂಚ ಕೃಪೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೈದು ದಾದಲ ಪ್ರಗತಿ ಈ ರೀತಿ ತುದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಆದು ಕೃಪೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮకు ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯೇಸು ರಾಜ ನಮకు ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದ ಜಿಂಜಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿವೇಗೆ ತೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಅಂಚನೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಮಾತ ಜವನಿರ್ಗ ಅಂಚನೆ ವಚನ ಕೊಡ್ಪಿನಂಚ ಉಂಟಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನ ಬಾಯದ್ದು ಆ ವಚನ ಬರ್ತಿ ಯೇಸು ರಾಜ ಐನ ಬಾಯತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದ ನೆಟ್ಟು ಯೇಸು ರಾಜ ನಮ್ಮ ಇದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಿಯೇ ಜನ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈಗಿಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಒಂದು ಏತೆಡ್ಡೆ ಝೂಮ್ ದ ನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಚನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯೇಸು ರಾಜ ಐಕ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ದಾಲಲ ಈಶ್ವರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಲ ಅಂಚ ಈರೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ದ ಹೃದಯದ ನೆಟ್ಟು ಈರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರೆಗ್ಲ ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜಿಂಜಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರೆಗ್ಲ ಓಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಅರ್ನಲ ಕುಟುಂಬದ ಈರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಚಾಂದಿವಿಲಿ ಚರ್ಚಿದ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯೇಸು ರಾಜ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಇರ್ನನೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇದ್ರೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಏರೆಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಆರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನೆಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜಿಂಜಾಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸಮಯ ಕೈತಲುಂಡೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಗ ಸ್ಥಿರಾದುಂತು ನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ನಮಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ನೆಟ್ಟು ವಚನದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ಪಿನಂಚ ಕೃಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಏ ಜನ ಒಂದು ಲೋಕದ ಬಟ್ಕರ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಮಗರ್ ಈರು ನಮಕೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲರು ಝೂಮ್ ದ ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ನೆಟ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜ ಈರೆ ಕಾಪ್ಲೆ ಯೇಸು ರಾಜ ಈ ತಿಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಂದ್ರ ಯೇಸು ಬುದರ್ದ आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।